हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनू कुमार, योर मैथ फैकल्टी। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से जा रहा होगा, एग्जाम में 4K आ रहे होंगे। तो जेई मींस अब तक जितना 24 सेकेंड शिफ्ट तक बैलेंस पूछा है, ओके, कॉन्सेप्ट जो सिमिलर पूछा है 21 से लेके 24 तक, ओके। जो बच्चा एग्जाम देने वाला है 28 और 29 के लिए, वो रेडी हो जाओ क्योंकि डिफिकल्ट आने वाला है। आई होप मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट आएगा, ओके। क्या कि 21 से अभी तक देखो ना, धीरे धीरे बढ़ाया है डिफिकल्टी, तो लास्ट तक बढ़ा देगा, ओके। तो आप लोग रेडी हो जाओ। अगर जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अच्छे से करना, क्या कि नए कॉन्सेप्ट भी पूछे हैं जेईई मेंस में, ओके, जो ऑलरेडी कभी पूछा हुआ नहीं है क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, ओके। तो आज डिस्कशन करूंगा 24 जैन शिफ्ट सेकेंड का पेपर, ओके, मैथमेटिक्स पार्ट लेने वाला हूं मैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है जेईई मेंस में, ओके। तो कैसे करोगे सर, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या, ओके। तो गिवन है, पेन ले लेता हूं, ओके। गिवन है द इक्वेशन x पे पावर 4 माइनस a x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है 4 रियल रूट्स। कितने रूट्स बोल रहे हैं, 4 रियल रूट्स बोल रहे हैं, ओके। एंड डिस्टिंक्ट, जो 4 रूट्स है ना, वो आपस में इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है, ओके। देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए का लीस्ट इंटीग्रल कौन सा होगा। तो सबसे पहले बताओ ना, आपकी दिया हुआ क्या है, x पे पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है या ना। आप कैसे सोल्व करेंगे सर, तो ये वाला इधर कर लो, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 9 है या ना। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर है या ना। मैं ऐसे जब क्वेश्चन आता था तो हमेशा बोलते थे एम जीएम से चला करो, ओके। तो हमें पता है एम ज्यादा होता है जीएम से, इक्वल टू भी जीएम से। तो दो नंबर कौन सा ले रहा हूं एम जीएम का, एक एक्स स्क्वायर और एक 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एम को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। और जीएम को क्या लिखोगे, इसका मल्टीप्लाई रूट्स में, ओके। तो रूट्स में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही लिखोगे ना, है या ना, है या ना। आप यहां से आप बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट 9 कितना आएंगे, 3 आएंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ओके। तो यहां से आ जाएगी रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ओके। ये क्या है, ये ए है, ये देखो यहां से क्या है, ए है, तो यहां से आ गया रिलेशन ए इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ओके। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इनक्वलिटी पे 4 रूट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, मतलब इक्वल 6 ए की वैल्यू मैं केस 1 में लेके चलूं, केस 1 में ले, केस 1 ए इक्वल टू 6, आप चेक करो ए इक्वल टू 6 पुट करोगे इक्वेशन में तो क्या लिखोगे, पुट करोगे तो क्या लिखोगे, x पे पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से परफेक्ट स्क्वायर है, देखो किसका, 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर करोगे तो देखो किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 है ना। यहां से कितने रूट्स आए, 2 रूट्स आए, बट इक्वेशन में क्या बोल रहा है, 4 रूट्स होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मीन्स ए की वैल्यू ए इज नॉट इक्वल टू 6, ए 6 नहीं होगा, तो ए क्या होगा, ए ग्रेटर देन 6 होगा। ए ग्रेटर देन 6 के लिए ना, ए ग्रेटर देन 6 का कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेना, 4 रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, देखो x माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अगर इसको ज्यादा रखोगे ना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन के एक क्वाड्रेटिक और आएगा, एक क्वाड्रेटिक और आएगा, तो वहां से 2 रूट और वहां से 2 रूट डिस्टिंक्ट होगा दोनों में, तो आएंगे 4 रूट्स। तो a ग्रेटर देन 0 पूछा हुआ है क्या, पूछा है क्या, द लीस्ट इंटीग्रल, ओके। तो a ग्रेटर देन 0 में, a ग्रेटर देन 6 नॉट 0, ए 6 से ज्यादा होगा तो कौन सा लीस्ट इंटीग्रल आने वाले हैं, ओके। तो 7 ए इक्वल टू 7, ओनली जो लीस्ट इंटीग्रल कौन सा होगा, 7 होगा।
काहे कि आगे चलोगे ना तो 6 तो होगा नहीं, 6 के बाद में कौन सा इंटीग्रल आने वाला है 7, तो ओके तो ये इक्वल टू 7, तो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये नया कॉन्सेप्ट पूछा हुआ जेईई मेंस में, और इसके पहले ये कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछा था। ओके तो इसको आप ध्यान में रखना, 28 और 29 का जो बच्चा देने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, काहे कि ये कॉन्सेप्ट पे आ सकता है। ओके और ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है और स्टेटमेंट दिया हुआ कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। कितने स्टेटमेंट दिया, 1 स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कितना दिया, 3। आपको चेक करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके तो सबसे पहले फंक्शन क्या दिया है देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ln x माइनस मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1, इसको कैसे सोल्व करोगे सर, तो यहाँ पे देखो ना अगर 0 करते हो तो x की वैल्यू कितना आएंगे, देखो क्रिटिकल पॉइंट बनाना पड़ेगा ना कितने केस होंगे, तो यहाँ से ln x 0 करते हो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी 0 करते हो तो 0 करोगे तो x इक्वल टू 1। ओके और लॉग कब डिफाइन होता है, 0 से ज्यादा, मीन्स कि मेरा केस जो बनने वाले है 0 फिर 1 से इंफिनिटी है या ना, प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पे लिख लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे ओनली, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, फंक्शन को जब मैं चल रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ज्यादा चल रहा हूं, ओके 1 से ज्यादा, तो ये वाला मॉड क्या खुलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव में तो क्या जाएगा, क्या आएगा बताओ, ln x, और ये भी पॉजिटिव में खुलेगा तो माइनस एक्स प्लस 1 है ना, और इफ 0 से x लेस देन 1, ओके ये कंडीशन चलेंगे, तो ये क्या खुलेगा ये बता दो आप, देखो ये क्या खुलेगा नेगेटिव या पॉजिटिव, ये देखो 0 से ज्यादा रख रहे हो ना, ई की वैल्यू क्या आएगा, ई की वैल्यू है, ये नेगेटिव में खुलेगा वो भी नेगेटिव में खुलेगा, तो माइनस ln x, और नेगेटिव खुलेगा तो क्या जाएगा प्लस x माइनस 1 है या ना। अब क्या चेक करने, पहला स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए मैं बोला था जेईई मेंस तक डैश कर लो उसको, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो। ओके तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे 1/x माइनस 1, ओके है ना, ये क्या होगा 0, कांस्टेंट क्या हो जाएंगे 0, कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। और सेकेंड में क्या लिखोगे आप, इसमें क्या लिखोगे माइनस 1/x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ओके ये लिखोगे आप, फंक्शन बन गया। इफ कर लो आप, इफ ओके। अब बताओ अगर मैं चेक कर दूं 0 पे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और सॉरी 1 पे चेक कर लूं डिफरेंशिएबल है या नहीं है, 1 पे चेक करूंगा तो ओवरऑल डिफरेंशिएबल 0 से हो जाएगा कि नहीं, क्या कि बाद में जो इंटरवल है, मैं हमेशा बोलता था कि जो ये वाला ग्रेटेस्ट वाला इंटरवल है या जो जिस पे आपको डॉट हो रही है, तो ये देखो 1 पे चेंज हो रहा है, किस पे चेंज हो रहा है 1 पे चेंज हो रहा है, तो अगर 1 पे चेक कर लूंगा तो ओवरऑल डिफरेंशिएबल आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 पे करो तो एफ 1 प्लस मतलब राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबल, ओके तो 1 प्लस किस में लोगे ये, तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1 कितना आएगा 0, और लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबल क्या होगा LHD f डैश 1 माइनस यहाँ से पुट कर लो -1 प्लस 1, ओके यहाँ से भी 0 आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबल, मींस कि 1 पे डिफरेंशिएबल है, 1 पे फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, ओके अगर 1 पे डिफरेंशिएबल है तो ओवरऑल x ग्रेटर देन 0 से जो भी होगा ये फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर x ग्रेटर देन 1, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, ओके स्टेटमेंट सेकंड कैसे चेक करोगे, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग 1 से इंफिनिटी और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग 0 से 1, ओके चेक कर लेता हूँ, अभी तो जस्ट लाया हूँ ना, चेक कर लेता हूँ। ओके तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से चलूं
तो ये फंक्शन कैसा होगा, एफ डैश, यहां से देखो एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वन से ज्यादा ले रहे, ओके वन मत रखो, ओके वन से ज्यादा है ना, वन से ज्यादा ले रहे हैं तो देखो ना, वन से ज्यादा रखोगे एक्स की वैल्यू तो डोमिनेटर में वन से ज्यादा रखोगे तो वन से कम आएगा, तो वन से कम आएगा मतलब -1, ये ज्यादा हो जाएगा, वन ज्यादा होगी माइनस में, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो वन से ज्यादा में ये फंक्शन क्या हो गए डिक्रीजिंग, ये फंक्शन क्या हो गए एफ एक्स क्या होगा, क्या कि जब एफ डैश नेगेटिव होती है तो फंक्शन क्या लिखते हैं डिक्रीजिंग, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। ओके केस यहाँ पे x 0 से 1 चल रहा है, तो अगर x 0 से 1 में पुट करो कोई भी वैल्यू, ओके तो 1/2 रख लो एक बार चेक करके, तो 1/2 रखोगे तो -2 हो जाएगा +1, तो माइनस में ओवरऑल क्या आ जाएगा एफ डैश क्या आएगी लेस देन 0, तो ये डिक्रीजिंग होगा, तो एफ एक्स की भी फंक्शन क्या होगी डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन कौन सा, ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, हाँ स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, तो 1 एंड थर्ड इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट कौन सा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट थर्ड इज ट्रू, ओके तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ भी है जेईई मेंस, ओके और आपको एज ए जेईई मेंस का मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं वो इतना आप कंफर्म करके जाओ कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है या जो मतलब कि जैसे अप्रैल में दोगे ना तो PYQ कर लो आप, काम बन जाएगी, ओके ज्यादा क्वेश्चन लगाने के में ना ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, ओके तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो ओनली PYQ, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको कैसे सोल्व कर ये ऑलरेडी 25 में आया हुआ क्वेश्चन है लिमिट में, ओके लिमिट LCD में ऑलरेडी यहाँ पे साइन था, साइन एक्स, यहाँ पे उस वाले क्वेश्चन में क्या था साइन एक्स, यहाँ तक सेम था ये और ये सेम था, यहाँ पे ओनली था साइन और अंदर में साइन एक्स, ओके तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वेरी इजी, ओके देखने में डरावना जैसा लग रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सर, तो पता है मुझे, इसको tan एक्स क्या लिमिट पूछ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रख लो आप, -10 है ना, tan sin x डिवाइड बाई क्या है tan x माइनस sin x, ओके मैं अगर बोलूं tan a माइनस tan b, ओके तो tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला था, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, ओके तो 1 प्लस tan a tan b जो मिसिंग है ना वो लिख लो, 1 प्लस tan x इंटू tan sin x, क्या लिखोगे tan sin x, इसी में लिख रहा हूं, इसी का मल्टीप्लाई है इंटू, ओके और डिवाइड में क्या लिखोगे 1 प्लस ये ओवरऑल ऊपर है 1 प्लस tan x इंटू tan sin x, है ना, ओके तो मैं लिख दे रहा हूं, क्लीन लिख दे रहा हूं, लिमिट, ओके इधर लिख दे रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू क्या ऊपर है tan x माइनस tan sin x मल्टीप्लाई क्या किया 1 प्लस tan x इंटू tan sin x डिवाइड बाई डोमिनेटर में क्या आ जाएगा tan x माइनस sin x, है ना, और ये क्या लिखे हैं 1 प्लस tan x इंटू tan sin x, ओके देखो ये कैंसिल कर दोगे ये कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा यही आ जाएगा। अब बताओ ये वाला
tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या फॉर्मूला होता था tan a माइनस बी। ओके, tan a माइनस बी। ओके, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ओके, tan x, a की जगह पे क्या है tan x और b की जगह पे क्या है sin x डिवाइड बाई tan x माइनस sin x है या ना, इंटू 1 प्लस tan x और tan sin x। ओके, यहां से देख लो, ये अगर x है तो भी x है, तो tan x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना होता था 1। देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएंगे 1। ओके, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो देख लेना, ये 0, ये sin 0 और tan भी 0, तो यहाँ पे tan 0 और tan 0 तभी tan भी 0, तो 1 यहाँ से इंटू में 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1। ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, आपको देख के डरावना लग रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, अगर कॉन्सेप्ट आगे पता होगा tan a माइनस बी या tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते होंगे तो ये इजी बन जाता। ओके, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ओके, तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है। आप देखे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, डायरेक्ट पूछा हुआ है, मैं छाप दिया हूँ एनसीईआरटी से लिख के। ओके, तो जितना भी मेमोरी बेस्ड आया हुआ क्वेश्चन उसको मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आई मान लो। ओके, तो इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से अगर मैं बोलूं 7x पे पावर 10 प्लस 9 x पे पावर 8। ओके ओके, तो इसमें से देखो जो डोमिनेटर है ना, उसमें से x पे पावर 9 कॉमन ले लो। ओके, तो यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा x पे पावर 18, कितना x पे पावर 18, और इसमें क्या बचेगा 1 अपॉन x पे पावर 9 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 7 प्लस कितना 2 का स्क्वायर इंटू dx। अभी इजिली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे सर, तो इससे डिवाइड करके देखो 7 अपॉन x पे पावर 8 प्लस 9 अपॉन x पे पावर 10 इंटू dx, और ये क्या x पे 1 अपॉन x पे पावर 9 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 7 प्लस 2 इक्वल टू a पे पावर 2। ओके, अब इसको देखो, इसको t मानो, अगर इसको t मानो तो देखना ये dt आ जाएगी। देख लो, मैं मान दे रहा हूँ, लेट t इक्वल टू क्या 1 अपॉन x पे पावर कितना था बोलो 9 ना, 9। ओके ओके, तो 1 अपॉन x पे पावर 9 प्लस 1 अपॉन x पे पावर कितना था 7 प्लस 2, हाँ या ना, यही था ना, यस। तो पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से dt करोगे तो dt इक्वल टू क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट करो, क्या जाएगा 9 अपॉन x पे पावर 10 और क्या आएगा माइनस 7 अपॉन x पे पावर 8, ये कांस्टेंट का कितना होगा 0 इंटू dx। ओके, तो माइनस कॉमन ले लो, तो इधर लिख दो माइनस dt इक्वल टू 9 अपॉन x पे पावर 10 7 अपॉन x पे पावर 8 इंटू dx। ओके, तो यहाँ से इंटीग्रेशन सिंपल से आ गया माइनस dt अपॉन, ओके, इसको क्या माने थे t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेशन कर लो, तो माइनस टी पे पर -2 इंटू dt, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा -1 से डिवाइड होगा 1 अपॉन टी प्लस सी 1 अपॉन टी प्लस सी। ओके, 1 अपॉन टी प्लस सी। ओके, और दिया हुआ गिवन क्या है 1 पे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ओके, एफ एक्स ये एफ एक्स प्लस सी है ना, एफ एक्स प्लस सी दिया है, तो ये जो है जो एफ एक्स है, तो टी के जो लेट माने थे पुट कर दो तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स पे पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 और प्लस कितना 2 प्लस सी। तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगी,
एफ एक्स इजकल टू 1 अपॉन आ जाएगा। ओके एफ एक्स दिया ना, ओके 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 ओके, तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स पे पावर 9, ओके 1 अपॉन एक्स पे पावर 9, 1 अपॉन एक्स पे पावर 7 प्लस 2, 9 एलसीएम ले लो और ऊपर कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक्स पे पावर 9 डिवाइड बाई ये 1 हो जाएगी, और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स पे पावर 9 है ना। ये ऑप्शन देख लो आप। तो ये क्यों दिया था सर, ये क्यों दिया था, ओके जस्ट चिल के लिए दिया था, आपको डराने के लिए दिया था, उसका यूज तो नहीं है ना, नहीं है। तो करेक्ट कितना, थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके इसका कोई यूज नहीं है, आपको डराने के लिए दिया गया था कि आप डर जाओ इसको देख के भी लग रहा है डर जाएंगे सर, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजी एनसीईआरटी का है। ओके एनसीईआरटी का है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके तो आप सोल्व करो इसको, ओके सोल्व करिए आप। ओके तो सोल्व करिएगा। तो गिवन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। गिवन क्या है, इफ जेड इक्वल टू इतना दिया हुआ है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर है, एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू दिया है, जेड स्क्वायर दिया 44200, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे सर। तो अगर मैं यहाँ पे इधर लगा दूं जेड इंटू जेड बार, तो जेड इंटू जेड बार क्या होता है मॉड जेड का स्क्वायर। ओके तो अगर मैं जेड इंटू जेड बार कर रहा हूं तो इसका कितना है जेड 1 प्लस आई, तो इसका जेड बार क्या होगा 1 माइनस आई। ओके तो यहां से देखना 1 प्लस आई, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर ये आपको माइंड में कॉन्सेप्ट पे आ जाता ना तो बन जाता है तुरंत। फिर क्या आ जाए 1 माइनस आई, और इसका जेड कितना है 1 प्लस 2 आई, है ना। और इसका जेड बार क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना जेड बार से, क्या लिखोगे 1 माइनस 2 आई। ओके तो यहाँ पे 1 प्लस 2 आई और 1 माइनस 2 आई, ओके 1 प्लस 3 आई, 1 माइनस 3 आई, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 1 प्लस एन आई, और ये क्या होगा 1 माइनस एन आई, है ना, है ना। ओके तो ये क्या होगा जेड जेड का मॉड जेड स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1। देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। ओके तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे देख करोगे तो 1 प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 9 सो ऑन, ओके सो ऑन। ओके तो ये गिवन कितना है, गिवन क्या है 44200, और यहाँ से करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई समथिंग। ओके जब मल्टीप्लाई बाई है तो इसको कैसे लिख सकते हो पाई में, ओके सिग्मा में नहीं पाई में, जब मल्टीप्लाई हो तो पाई में लिखते हैं और सम हो तो सिग्मा में लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको तो क्या लिख सकते हो पाई, ओके वहां से ही सोल्व कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अगर लास्ट बाद में ये कॉन्सेप्ट पे पूछे तो आपको बन जाना चाहिए क्वेश्चन। पाई और r इक्वल टू 1 टू n, ओके 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर यही लिखोगे ना, और ये कितना है 44200, है ना, है ना, है ना। अब कैसे इसको सोल्व करोगे सर, इसको कैसे सोल्व करोगे सर, तो देखो अभी 2 5 10, इसका अगला स्टेप क्या आएगा ये बता दो। तो मैं इन जनरल लिख दिया आपको, यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, देखो लास्ट में जो ये होगा ना 1 प्लस एन स्क्वायर, तो लास्ट टर्म पे जो पाई होता है सिग्मा होता है लास्ट टर्म से ही लिखा जाता है। ओके अगर इसमें 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, अगर इसमें 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगा, इसमें 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आएगा। ओके तो यहां से इन जनरल में लिख दिया ये, एनी डॉट नो सर, तो मैं इसको कह सकता हूं सर कि 1 फर्स्ट टर्म कौन सा लिखूं 1 प्लस 1 मीन्स कितना आएगा 2, 1 प्लस 1, ओके और एक और क्या लिखो 1 प्लस 4, एक और क्या लिखोगे 1 प्लस कितना 3 का 9 और 1 प्लस 4 का 60, ओके ओके ओके
ओके, और एक और ले लो 1 + 25, ओके, सो ऑन, ऐसे लिखेंगे। बट कितना इक्वल आना चाहिए इसकी सर, इसकी कितनी इक्वल आना चाहिए? तो अगर ज्यादा इतना देखते हैं मल्टीप्लाई करके, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 25, ओके, इतना ही चेक करता हूँ। ओके, अगर आ जाएगा तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ तक, n की वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। ओके, t कितना आएगा 100, और ये कितना जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देख लेना, ये 26 आएगा ना, ओके, ये 26 आएगा ना, 25 नहीं 26 +1 होगा ना, तो ये 26 मल्टीप्लाई करो 2 4 4, ओके, 2 4 4 2, ओके। अब यहां से करोगे तो 4 4 2 0 0, मीन्स कि n की वैल्यू कहां तक ही हो रहा है, n की वैल्यू कितना तक हो रहा है 5 तक, ओके, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अगर उससे ज्यादा चलेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे उससे भी ज्यादा आ जाएगा, 4 4 2 0 0 से ज्यादा आएगा, तो n की वैल्यू कितना होगा, n की वैल्यू कितना होगा 5, तो 5 इज करेक्ट आंसर। ओके, आपको वहां पे माइंड लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्राइड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही है ऐसा, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, अगर वो 1 + r² को करने बैठ गया ना, और उसको r² को फिर जीपी में बना के करोगे ना, डैश हो जाएगी। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो n की वैल्यू कितना आया, n ही पूछा था ना, देन n इज इक्वल टू कितना गया 5। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, आपको देख के डरावना सा लग रहा था, यहीं पे तो सोल्व हो गया ना। देखो आगे स्टेप बढ़ाओ एक, तो कितना आएगा 17, एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो कितना आएगा 26, यहीं तक सोल्व हो गया। कितना दिया हुआ गिवन क्या है, ये यहाँ तक लाना था सर, उससे ज्यादा नहीं करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख के डरावना सर हमसे नहीं हो पाएगा ये। बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए होंगे, देख के ही बोले होंगे कि हमसे नहीं होगा सर, स्किप कर दिए होंगे, एकदम देखे होंगे ये नहीं होगा हमसे। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कैसे कैसे इजी सर, आप कैसे बोल दिया इजी है? अगर इसको ए बोलो और इसको बी बोलो, ए इक्वल टू दिया द वैल्यू ऑफ सम इतना, ओके ओके, देन द ए इक्वल टू, या तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे 1/3, और बी इक्वल टू कितना 4/7, है या ना, यही लिखोगे ना। अब देखो ए इक्वल टू क्या होगा, a + b फिर में प्लस a² प्लस b² प्लस ab, अगला स्टेप क्या होगा a³ प्लस a² प्लस b प्लस b प्लस b³ प्लस डॉट डॉट। ओके, अब बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, सब कुछ। अगर मैं इसका कंजुगेट से a - b से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर इसमें भी a - b से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा a - q, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, अगला क्या होगा b पे पावर a पे पावर 5 माइनस b पे पावर 5। ओके, तो मैं अगर इसको माइनस कर दे रहा हूं a - b इंटू एस, तो ये क्या होगा a - b, a प्लस b और a - b, a² प्लस b² प्लस ab, और प्लस में a - b, a³ प्लस a² b प्लस ab² प्लस b³ है ना, प्लस डॉट डॉट। तो ये क्या होगा बताओ आप, तो a - b इंटू एस इक्वल टू a² माइनस b², यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस a³ माइनस b³, यहाँ से प्लस फिर करोगे तो a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 और a पे पावर 5 माइनस b पे पावर 5, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, कहाँ तक दिया है इन्फिनिटी है ना, नहीं नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया तो मतलब डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, अब बताओ a वाला एक साथ कर लो, ओके, तो जीपी बन रहा है, और बी वाले एक साथ कर लो, उसमें भी जीपी बन रहा है। ओके, तो यहां से आपको सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया a - b इंटू एस इक्वल टू a² प्लस a पे पावर 4 प्लस a पे पावर 6 +
यही आएगा ना, ए पे पावर 4 ए स्क्वायर, ए पे पावर 4 ए पे पावर 5 आएगा ना, 6 नहीं आएगा, ए पे पावर 5, ए पे पावर 5। ओके ओके, तो क्या आएगा, ए पे पावर 5 ए पे पावर 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहाँ से जीपी का फॉर्मूला लगा लो जो इन्फिनिटिव टर्म हो, ए माइनस बी इंटू एस, ए स्क्वायर 1 माइनस होता है 1 माइनस ए, देखो रेशियो कितना हो 1 है, ए है सॉरी, ए कॉमन रेशियो इसमें कितना ए है, और माइनस में बी स्क्वायर 1 माइनस बी, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी ए स्क्वायर 1 सॉरी तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस बी। ओके, यही लिखोगे ना। अब ए इक्वल टू क्या था, हम लोग क्या माने थे, ए इक्वल टू 1/3 और बी इक्वल टू क्या था 4/7 है ना, यहाँ पे पुट कर लो तो ए इक्वल टू 1/3 और बी इक्वल टू क्या था 4/7, यहाँ पे पुट कर लो तो आ जाएगी आंसर सिंपल सा 1/3 माइनस 4/7, और यहाँ से करोगे तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/9 और 1 माइनस 1/3 1/49 1 माइनस 4/7, यहाँ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको 4/7। ओके 4/7 यहाँ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से करोगे एलसीएम लोगे तो ए इक्वल टू आ जाएगी 7 माइनस 12 और 21 ऊपर में माइनस में हो जाएगी, तो 7 माइनस 12 मीन्स कितना आएगा 5 और यहाँ से जब लोगे तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा और 3 से कर दो 1/6। ओके, और माइनस 7 ऊपर जाएगा और 3 नीचे रहेगा, तो 7 से कैंसिल होगा 49, तो 7 21, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना 21, तो ए इक्वल टू माइनस 21 डिवाइड बाई 5, यहाँ से कितना लोगे 42 एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा 14 नहीं 7 ऊपर क्या आएगा 7 और ये 2। ओके 7 माइनस 2। ओके यही आएगा ना। ओके ओके ओके, तो ये कितना 3 है 5 आ जाएगा, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। आप लोग देख लेना इसको सोल्व करके, बट माइनस में नहीं आना चाहिए ना, माइनस में नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि इसकी समेशन कभी माइनस में नहीं आता है। तो आप कैलकुलेशन करना कहीं पे भी दिक्कत हुआ, यहीं से दिक्कत हुआ होगा। 1/3 तो ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू इतना, और ये 2 रखेंगे, ये 7 आएगा तो 3 आ जाएगी ना, और 21 ये कितना आएगा 2 तो नीचे आएगा तो 6 तो सही है। ओके ओके ओके, एंड ए माइनस बी, आप लोग यहाँ से देख लेना ए की वैल्यू उतना ही था ना, ए की वैल्यू कितना क्या था 1/3, यस, बी की वैल्यू 4/7। ओके ओके ओके, तो यहाँ से आप सोल्व करो तो ए 1/3 सही रखा हूँ, बी 4/7 सही है। ओके, और ए स्क्वायर कितना होगा 1/9। ओके 1 माइनस 1/3 ओके माइनस 1/49। ओके ओके ओके, ये बी स्क्वायर क्या लिखोगे मतलब कितना 16/49 ना। ओके 16/49, तो यहीं पे दिक्कत हुआ था। ओके 16/49, यहाँ से आप सोल्व कर लो, आ जाएंगे आंसर 60/49। तो ये कितना था ए इक्वल टू माइनस में कितना आ रहा था 21/5, और यहाँ पे कितना आ रहा था 1/6, ये तो सही था, वहां पे ही दिक्कत हो गया था, तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 3 और 16 माइनस 16 अपॉन ओके 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 होगा तो 21
21। ओके, तो a इज इक्वल टू -21 अपॉन 5, एलसीएम 42 आएगा, तो 7 -32, 7 -32। देखो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस आ जाएगी। तो यहाँ से -21 अपॉन 5, यहाँ से करोगे तो कितना आ रहा है ये बताओ। ओके, तो -25 और यहाँ से 42, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगी 5/2। इस इक्वल टू कितना आएगा 5/2। ओके, आप यहाँ तक कैलकुलेशन, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी ओनली। ओके, इस इक्वल टू 5/2, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ओके, आपको वहां पे फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे था तो सुधार लिया, मैं भी वहां पे भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, क्योंकि हमेशा पता है ना, समेशन जो सम करते हैं वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, किसी का सम नेगेटिव कैसे होगा, 1 + 2 उसका नेगेटिव कर लोगे, नेगेटिव का मतलब जैसे लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो सम भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके ओके, तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, द इमेज ऑफ पैराबोला x² = 4y, द वैल्यू ऑफ द लाइन x - y = 1 इज, जो इमेज होगा ये दिया है, कर्व, इसके अलोंग इमेज पूछ रहा है। ओके, तो कैसे सोल्व करोगे, पैरामेट्रिकल से सोल्व कर ले। ओके, हाँ वहीं से कर लेते हैं। तो ये दिया है पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला दिया है 4y, तो यहाँ से जो पैरामेट्रिकल लिखोगे 2t और t², ये सॉरी t² यही आएगा, और इस किसके लॉन्ग लोगे, ये लाइन के लॉन्ग इमेज लोगे। ये लाइन क्या है, x - y -1 = 0। यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, यहाँ पे इमेज आएगा, है या ना। इमेज निकालने के लिए ई पॉइंट कितना 2t t²। इमेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, x माइनस, अगर यहाँ पे आप ले लो x1, y1, x1, y1, तो क्या होता था x1 माइनस ये कोऑर्डिनेट 2t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 1, और यहाँ से क्या लिखोगे y1 माइनस कितना है t² कोफिशिएंट ऑफ y -1, और -2 टाइम्स इसमें लाइज करेगा तो कितना आएगा 2t माइनस t² -1, और डिवाइड बाई a² प्लस b², तो कोफिशिएंट ऑफ a ये x का और कोफिशिएंट ऑफ b, तो 1 + 1 कितना आएगा 2। ओके ओके, 2t माइनस t² -1 है, तो यहाँ से आप निकाल लो, तो x1 माइनस 2t डिवाइड बाई 1, और यहाँ पे y1 माइनस t² डिवाइड बाई -1, यहाँ से कितना आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा -2t प्लस t -1 है ना, t²। ओके, तो यहाँ से अगर निकालोगे x1 तो 2t = -2 प्लस t² -1, तो 2t कैंसिल हो जाएगा, -2t, तो t1 आ जाएंगे t² -1 है या ना। अब यहाँ से y1 कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा यहीं से यूज करो, तो y1 क्या, y1 माइनस क्या है t² -1 डिवाइड बाई -1। ओके, कितना आ जाएगा -2t प्लस t² -1 है या ना, यही है ना। इसको सोल्व कर कितना आएगा, यही आएगा, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो y1 माइनस t², 2t माइनस t² प्लस 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ओके, तो y1 आ गया 2t प्लस 1 है या ना। अब इसको कैसे सोल्व करोगे सर, अब इसको क्या है, ये इसका लोकस निकाल लो। इसका देखिए क्या पूछा है, इमेज का है ना, द इमेज ऑफ पैराबोला। ओके, इमेज का लोकस पूछा है, क्या पूछा है, लोकस पूछा है, तो उसको t की एनिमल t की वैल्यू किसी से निकाल कर पुट कर दो, तो आपके पास दो रिलेशन है, एक है x1 = t² -1, एक ये है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो, कितना आएगा y1 - 1 अपॉन 2, y1 - 1 अपॉन 2 कितना आएगा y1 - 1 अपॉन 2 इज t
t के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से x1 प्लस 1, और जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा y1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4x1 प्लस 1, है ना, है ना, ये आएगा। और ये क्या आएगा y1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब x1 और y1 है तो उसको लोकस में क्या करोगे, x और y में चेंज कर दोगे तो क्या आएगा बाई x प्लस 1 और सॉरी 4x प्लस 1 और y माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है देख लो, ऑप्शन मैच कर लो, आप मैच करोगे तो कौन सा है y माइनस 1 का स्क्वायर 4 टाइम्स x प्लस 1। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे आपको पैरामेट्रिकल से चल रहे हो ना तो इजी आ रहा है। ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट भी सोच लो ऐसे ग्राफ बनाने बैठ जाओ, नहीं, वो जो कर्व दिया है ना ऊपर वाला हाइपरबोला, ओके, अपवर्ड हाइपरबोला, ओके, ये वाला नहीं, ओके, तो वो सिर्फ पैरामेट्रिकल यूज कर रहा है, ओके। ये मेथड से चलोगे बहुत इजी आएगी, अगर और दूसरे मेथड पे आप यूज करोगे तो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगी क्वेश्चन, ओके। तो ये क्वेश्चन आप करो, ओके, इसको सोल्व करो आपके स्क्रीन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। तो पूछा हुआ है द डोमेन ऑफ इतना, इसका डोमेन ऑफ इतना। सबसे पहले कि साइन इनवर्स और इसका डोमेन पूछा है, एक तो डोमेन क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वही डोमेन होगा। इतना दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा, ओके। तो सबसे पहले कंडीशन निकलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज नॉट जीरो, डोमिनेटर ये जीरो हो ही नहीं सकता है। अब डोमेन निकालना है तो क्या करोगे, साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है -1 से 1, ओके, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, ओके। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, छोटा सा मैं बताया था कि जब जीरो होता है ना बीच में तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 फिर 1 से इन्फिनिटी। तो इसको करोगे जब चेंज करोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी से -1 और में नोट एंड और क्या x 1 ग्रेटर देन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से इन्फिनिटी। मैं बीच में जीरो आएगा ना तो मैं चेंज करने, अगर इसको चेंज करोगे नीचे वाला ऊपर करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर होना, तो क्या होगा माइनस ये न बोलो -1 से 1 हो जाएगा, नहीं, जीरो आ रहा है ना, तो जीरो के कारण एक टेंडिंग करेगा प्लस जीरो, एक माइनस जीरो, मतलब 0.00 माइनस वाला एक प्लस वाला, ओके। तो लिमिट यूज करते हैं उसमें, तो यहाँ पे देखो तो ओवरऑल क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा 0 से 2, ओके। और यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ से जब निकालोगे तो देख लेना 4 प्लस, ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √3 से, सॉरी क्या आएगा एक लेस नंबर लेस वैल्यू